जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे के लिए? अगले 7 दिन आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या महसूस करेंगे? आप दोनों का क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करिए। ठीक है, एक नंबर चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर आप चुनते हैं वो आपसे पूरा मैच करता है, कभी कभी नहीं करता। तो एक बार आप दूसरा वाला नंबर ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपको समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे को लेकर? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादातर करके इनके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हमें ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत दूर रहते हैं। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ पर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनके साथ काफ़ी समय से वो सेपरेशन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बातचीत नहीं चल रही आप लोगों के बीच। ठीक है, और काफ़ी डिस्टेंस बढ़ गया है, धीरे 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 करके आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कुछ लोगों का तो रिश्ता कोर्ट तक जा पहुंचा है। एक समय जब काफ़ी मतलब मन मुटाव चल रहे थे, तो शायद आपके पर्सन ने आपको इतना परेशान कर दिया, आप दोनों एक दूसरे से इतना परेशान हो गए कि आपका ऐसा लगता था कि हम साथ नहीं रह सकते, तो अलग होना ही बेहतर है। लेकिन आप सच बताएं, आपके पर्सन आपके साथ अलग नहीं होना चाहते। अगर अगले 7 दिनों में आपकी डेट है कोर्ट में जाने की, या फिर आपको जाना है, कोई क्लियर बात होनी है, तो उनके इरादे बदल रहे हैं। अब वो आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहते, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं अब अपनी कमी का एहसास होने लगा है कि जहाँ पर मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखानी थी वहाँ मैंने नहीं दिखाई है। तो पता है, स्पेशली उनके लिए हम बताएं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनके बीच डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो अगले 7 दिन में उनकी कोशिश ये होगी कि एक बार वो आपसे मिलकर आपको कन्विंस करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो। क्या पता कि ये फ़ैसला हम दोनों को आगे चलकर बहुत तकलीफ़ दे। एक बार सोच लो कि मनमुटाव तो हर रिश्ते में होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियाँ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर रिश्ते में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्ते को तोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों अलग हो जाएं, हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। तो वो ना आपको बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कुछ लोगों का, जैसे कि मान लीजिए आप अपने जीएफ बीएफ के लिए किसी के लिए भी देख रहे हो और वो आपसे दूर रहते हैं, वो आपसे दूर रहते हैं, उनका कोई केस चल रहा है, वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं,
तो अगले 7 दिन में ना वो आपके आस-पास आने वाले हैं। उनका कोई काम है, तो साथ ही वो आपसे मिलने की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई वो उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई ऑफ़िसर टाइप हो सकते हैं वो। देखो, ये थोड़ा-सा पता है, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति है, थोड़ा-सा ऑफ़िशियल टाइप के व्यक्ति की काम से काम रखना, कम बात करना। कुछ लोगों का बहुत जॉली नेचर होता है ना, ऐसा नेचर नहीं है इनका, बहुत मस्ती मज़ाक करना, हँसना-हँसाना, ऐसा नहीं। और अगर आप किसी फ़ीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनके अंदर तो थोड़ा एटीट्यूड है, ठीक है? थोड़ा-सा है उनके अंदर कि मैं कुछ हूँ। लेकिन अगले 7 दिनों में उनकी एनर्जी बदलने वाली है। यहाँ पर 80% लोग सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगले 7 दिनों में वो आपके साथ रिश्ते दोबारा से जोड़ने की बात करेंगे। अगले 7 दिनों में जो आप लोगों के बीच की दूरियां हैं, उन्हें वो नज़दीकियों में बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो अब आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने इस रिश्ते में बहुत दिमाग लगाया है, उनको ऐसा लगता था कि दिमाग से रिश्ते चलते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि जो प्यार के रिश्ते होते हैं, उनमें दिमाग नहीं लगाया जाता। प्यार के रिश्ते दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं। पहले वो हर चीज़ को दिमाग से हैंडल करना चाह रहे थे, दिमाग से संजोना चाह रहे थे, दिमाग से सही करना चाह रहे थे, और इसी वजह से दिन प्रतिदिन चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने काफ़ी समय तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी किया है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी समय तक उनको ये लगा कि अगर वो आपको अब प्रपोज़ करेंगे, या फिर अब आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर अब आपसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, इस तरह की बातें, तो उनको लग रहा था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, उनका आत्मसम्मान गिर जाएगा, उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। कुछ इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे थे। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि यार, अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। आत्मसम्मान तो चलो दूर की बात है, लेकिन तब शायद बहुत देर हो जाएगी, और अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, जितने दिन वो आपसे दूर रहे, उतने दिनों में उन्होंने महसूस किया कि शायद आप उनको पूर्ण करते हैं, आप उनका कंप्लीशन हो। जितने दिन आप दूर रहे, उतने दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन महसूस किया। जो सोचकर हम अलग होना चाहते थे, अब वो चीज़ें इतना मैटर ही नहीं करती हैं। अब पता है, एक समय जब आप दोनों साथ थे, आप दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, तब सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बार बार बात बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इस बात को लेकर कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, इस तरह की चीज़ें ब्लेम कर रहे थे, बस कमियां देख रहे थे। लेकिन जब से दूर हुए हैं ना, तब से सिर्फ अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। हज़ार बुराइयां हैं, हो सकता है वो सामने आती भी हों, लेकिन अब जैसे कि प्यार बढ़ता जा रहा है, तो उस प्यार के सामने ना, अब वो बुराइयां बहुत छोटी लग रही हैं, वो कमियां बहुत छोटी लग रही हैं। और इसी वजह से अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं ये। अगले 7 दिनों में अपनी चुप्पी तोड़कर आपसे बात करने वाले हैं, आपको कन्विंस करने वाले हैं कि प्लीज़ ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे न तुम खुश रहो, ना मैं खुश रहूं। हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिनों में आपकी एनर्जी ये होगी कि आप उनको किसी और से कंपेयर करेंगे, या तो आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, आप भी गुस्से में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपकी शादी हो गई, या फिर आपने इंगेजमेंट कर ली है, या आप ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, जैसा भी है आपका, तो आप अगले 7 दिनों में जब वो आपके पास आएंगे ना, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, तो आप उन्हें कंपेयर करेंगे कि अब मैं इस पर यकीन करूं कि ना करूं, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी थी, पूरी दुनिया से लड़ाई ले ली थी, तब इसने मुझे नहीं समझा था, तब इसने मुझे छोड़ा था, और अब मैं इसकी बातों में आऊं कि ना आऊं, अब मैं इसे एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, अब मेरा जो प्रेजेंट है, अब जो इस वक्त मेरे साथ है, जो मुझे इतना प्यार कर रही है, फिर प्यार कर रहे, मैं उसको देखूं, उसको अहमियत दूं, या फिर इसको अहमियत दूं। क्योंकि देखिए,
जो आपके प्रेजेंट में हैं, भले ही वो आपको कितना प्यार दे रहे हों, लेकिन उनका प्यार पता नहीं क्यों आपको रास आ ही नहीं रहा है। आपका ध्यान, आपका दिल, आपका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक्स की तरफ है, एक्स हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, पीएफ उनकी तरफ है। तो पता है अगले 7 दिनों में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी और आपकी क्या एनर्जी होगी, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, क्या करूं। सूना सूना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, बता क्या करूं। सूना सूना है जहां, ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। मतलब परेशान हो रहे हैं आपके लिए। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। अब जैसे कि आप शायद अगले 7 दिनों में ना उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब आप भी मजबूर हैं, अब आप चाहें भी ना उनकी तरफ जाना तो भी आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक समय पर आपने उनका बहुत इंतज़ार किया है, इस दिन का आपने बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन वही होता है कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, अब तुम्हारे सुधरने से, अब तुम्हारे बदलने से क्या होने वाला है। जब समय था तब आप बदले नहीं, तब आप समझे नहीं, तब आपने एक्शन लिया नहीं, तब आपने अहमियत दी नहीं। और आज आप खुद को बदलना चाहते हैं, आज आप खुद को बदल रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि आपने खुद को बदल दिया है तो कुछ बहुत बड़ा हो गया, तो तकलीफ़ होती है कि अब क्यों कर रहे हैं सब कुछ ये। एक समय पे आप इनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए हो, आपने बहुत ज़्यादा इनसे शायद कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, फिर वापस लौट कर आने के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन इन्होंने नहीं समझा उस चीज़ को। अब ये समझना चाहते हैं। अब जैसे कि पहले खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, पर अब ये उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपके साथ खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिना किसी की परवाह किए हुए। महसूस करने लगे हैं कि एक कंप्लीशन है आपके साथ, एक अपनापन है आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ। पर अब पता नहीं आपकी शादी हो गई, आपने शादी कर ली, फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपने गुस्से में, जैसे कि होता है ना कि जब वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ खुश है, मशगूल है, तो फिर मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने शायद गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा लिया है कि अब आप चाह कर भी उनकी तरफ नहीं जा सकते। अगर वो सुधर भी जाए ना तो भी अब आप मजबूर हो, अब आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अब आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, अब आप बहुत बंधा हुआ महसूस करोगे। एक चीज़ और होती है, कभी कभी लोग इतना नाराज़गी दिखा देते हैं, इतना इग्नोर कर देते हैं कि फिर उनके बिना जीने की आदत पड़ जाती है। तभी कहते हैं अपने रिश्तों में नाराज़गी इतना मत दिखाओ कि इंसान को आपके बिना रहने की आदत पड़ जाए।
अगर उसने 3-4 बार आपको मनाने की कोशिश की तो अब मान जाओ, ठीक है? इतना मत दिखाओ कि फिर वो समझ ले कि हाँ ख़त्म है और फिर वो जीना सीख जाए। हमें ऐसा लगता है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद आप जीना सीख गए हैं, कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम अकेले ही जीना सीख लेंगे। कितना रोते आप? जब एक ही बात बार बार रुला नहीं सकती तो एक ही बात बार बार हंसा कैसे सकती है? और जब एक ही बात बार बार हंसा नहीं सकती तो एक ही बात बार बार रुला कैसे सकती है ना? ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब एक ही दर्द आपको बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, तो अब उस दर्द के साथ भी इंसान को रहने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, हमने सीख लिया है अब जीना, हमने सीख लिया है रहना। तुमने कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया और अब ऐसा नहीं लगता कि तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे, लगता है कि ठीक है जी लेंगे। लेकिन अब ये बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं बहुत पॉजिटिव वे में। डिस्टेंस, दूरियां मिटाना चाहते हैं आपके साथ, एक होना चाहते हैं, अपने घमंड को, अपने प्राइड को, अपने ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं वो किसी काम के सिलसिले से बाहर थे और आपको बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे थे, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी, कोर्ट में बात पहुंच रही थी। तो अगले 7 दिनों में वो वापस आने वाले हैं, वो वापस आने वाले हैं और आकर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आपको वही समझाएंगे कि जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन मत लो, कोई गलत डिसीजन मत लो, मुझे समझ में आ गया है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गई हूँ, तो रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत है, रिश्ता तोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, माना कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। इस तरह की बातें आपसे करने वाले हैं और आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे अगले 7 दिनों में। हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद आपको कहीं बाहर ले जाने का ऑफ़र कर सकते हैं कि क्या हम कुछ समय बाहर व्यतीत कर सकते हैं, बाहर मिलकर क्या हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। ऐसा आपको कहीं डेट पर ले जाने की बात कर सकते हैं, कहीं कॉफ़ी पीने, ऐसे कहीं बाहर जाकर, जिससे वो थोड़ा सा आपसे बात कर सकें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। क्योंकि अब वो आपको हर हाल में मनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको समझाना चाहते हैं कि इतना बड़ा एक्शन मत लो, इतना बड़ा डिसीजन मत लो। और आप कहोगे कि मैंने बहुत इंतज़ार किया है। कहते ना कि समय पर पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब इंसान तुम्हारे लिए तड़प रहा था, रो रहा था, तब तुम्हें उसकी वैल्यू हुई नहीं, तब तुम्हें उसकी कद्र हुई नहीं। और जब आज इंसान संभल गया है तब तुम उसके सामने आए हो प्यार दिखाने। तो अपना प्यार अपने पास ही रखो ना। नहीं चाहिए ऐसा प्यार जिस प्यार ने पहले नहीं समझा, आज तुम्हें समझ में आ रहा है। तो हमें यही लगता है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। एक तो ईश्वर ने आपको अकेले जीना सिखा दिया है, दूसरा ज़िद हो आपकी, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, मैरिड थे, तो बस आपको यही लगता है कि अब दुख हो सुख हो, मुझे इसी के साथ काटना है, इसी के साथ रहना है। अब मुझे और ज़्यादा सुख की तलाश में, खुशियों की तलाश में भटकना नहीं है, क्योंकि सुख के चक्कर में, खुशियों के चक्कर में आपको और भी ज़्यादा दर्द मिलता है। 4 दिन किसी से प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो ज़िंदगी भर आपके तकलीफ़ का, आपके दर्द का कारण बन जाएगा, क्योंकि साथ यहाँ पर कोई किसी का नहीं देता है। तो अब आपको यही है कि चाहे जो भी हो, दुख हो सुख हो, इसी के साथ ज़िंदगी में जीना है, आगे बढ़ना है, और नहीं करना किसी से कोई बात, नहीं बढ़ाने किसी के साथ कोई रिश्ते, नहीं करनी किसी से कोई उम्मीद कि कोई साथ देगा, कोई अपना होगा।
नहीं, जो है जैसा है अब मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है और अपने करियर पर फोकस करना है, ध्यान देना है। तो आपकी इस तरह की बातें ना इन्हें अंदर से तोड़ेंगी, इन्हें बुरा लगेगा, इन्हें अफ़सोस होगा कि यार मैंने कुछ लगता है ज़्यादा ही कर दिया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे अगले 7 दिनों में, समझ रहे हैं? तो डियर अगले 7 दिनों में इस तरह की एनर्जी होगी इनकी। वही है कि जो इनका ईगो है, जो इनका एटीट्यूड है कि मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, झुकता नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर ईगो एटीट्यूड नहीं चलता है, वहाँ पे समर्पण चलता है। और जहाँ समर्पण नहीं, वहाँ पर प्यार कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें समझ में आएंगी अगले 7 दिनों में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, ठीक है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है? उनकी क्या एनर्जी होगी, आपकी क्या एनर्जी होगी, आप दोनों का क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत बहुत कम है। इधर जो डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों की, किसी महीने की 11 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ मार्च, जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, इनिशियल O, R, G, V, N, B, L, S, D, K, M, O, G, V, T, F, B, Q, U, E, N, H, Y। ठीक है, यह है इनिशियल। अभी देखिए, आप दोनों के बीच सेपरेशन की स्थिति है, बातचीत नहीं हो रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए हम बताएं, ट्विन सोल कनेक्शन है ये। जी हाँ, ट्विन सोल कनेक्शन है ये। देखिए डियर, इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जो पर्सन है ना, ये इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन ले सकें। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो उस लेवल पर नहीं है, वो उस लेवल पर नहीं है कि ये आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएं।
सोचते बहुत हैं लेकिन कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, हम कुछ लोगों के लिए बताएं, ट्विन सोल जर्नी में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबके पार्टनर का बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एज, कुछ लोगों के पार्टनर की एज हम बताएं 18 से लेकर 18 साल से लेके 25 साल तक के बीच में है। ठीक है, ज़्यादातर करके कुछ इधर टीनेजर्स भी हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफ़ी इमेच्योर है और अभी उन पर बहुत प्रेशर है करियर में आगे बढ़ने का, फोकस करने का। प्यार है, प्यार है, लेकिन इनमें अभी थोड़ी इमेच्योरिटी भी है। थोड़ा आप इनोसेंट मान सकते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर भी कह सकते हैं। और एक होता है ना कि हमेशा अपनी चलाने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, दुनियादारी के बारे में, समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह से इनकी एनर्जी है। अच्छा, आपसे दूर होकर खुश नहीं है ये, खुश नहीं है ये, लेकिन इनके अंदर ईगो, इनके अंदर एटीट्यूड इतना है कि पूछिए ही मत। एक बात और, इधर ना बहुत ज़्यादा मदर इशू है, मदर इशू, सिस्टर इशू, ग्रैंड मदर इशू। मतलब कि कोई फीमेल हैं जिनसे बहुत डरते हैं ये, वो शायद बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, तो उनके खिलाफ जाने की इनमें हिम्मत नहीं है। सबको साइड में रख के आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है इनमें। आपके बहुत सपने आते हैं इन्हें, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत रोते भी हैं कि जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो पहले एनर्जी बहुत इमेच्योर थी, लेकिन पहले और अब में थोड़ा परिवर्तन आया है, समझ रहे हैं? थोड़ा परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं लड़ झगड़ कर ही आपने इन्हें काफ़ी बदल दिया है। आपके प्रति जो इनका नज़रिया पहले हुआ करता था वो अब नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब इनके विचार, अब इनकी सोच, अब इनकी फीलिंग्स, हर एक चीज़ आपके लिए बदल गई है। पहले ये आपको लेकर इतना इमोशनल नहीं थे। शुरू शुरू में हम बताएं आपको कि पहले आपको लेकर ना इतना सीरियस थे ना इमोशनल थे, बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में थे ये। ठीक है, और एक होता है ना कि थोड़ा सा मुफट टाइप का इंसान होता है कोई कोई, तो थोड़ा सा इस टाइप के। अभी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका करियर है, क्योंकि इनकी फैमिली इन्हें इसी चीज़ पर जोर देती है कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, करना है, करना है। तो ये अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते। ये बात उनके लिए है जिनके पर्सन टीनेजर्स हैं या फिर 18 to 30 के बीच में है, 25 के बीच मान लीजिए। तो ये रीडिंग, ये मतलब एनर्जी उनकी है, ये रीडिंग उनके लिए इस तरह से। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो इसके ऊपर वाली एज के हैं, 25 to 35 एंड 40 भी मान लीजिए। तो वो भी पहले अपनी चलाने वाले इंसान थे, अपने आप को हमेशा सही समझने वाले इंसान थे। वो जो कहे वही सही, आप जो बोलो वो गलत। और हर तरह से आप इनकी मानो, इनकी सुनो, इनकी बातें मानो, इनके हिसाब से चलो तो ठीक ठाक, और इनके हिसाब से ना चलो तो सब गलत गलत। तो पहले ये थोड़ा मतलबी टाइप थे, लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल गया है। तो अब ये काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, अब अपनी मनमर्जी कम चलाते हैं ये। भले आप लोग अलग हो चुके हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देखें तो आप कभी कभी खुद को कोसते हैं। अब आप चाहे ट्विन सोल जर्नी में हो या फिर ना हो, आपको ये पूरी आजकल कार्मिक वाली वाइब दे रहे हैं, इनकी हरकतें आपको कार्मिक वाली वाइब दे रही हैं। आप इनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। कभी कभी बहुत अफसोस होता है, बहुत गिल्ट होता है कि जितना मैंने खुद को मतलब इसके सामने प्रस्तुत किया, या फिर आपने जितना समर्पण दिखाया,
जितना आप सरलता से इनके सामने आए, इस इंसान ने उतना ही आपका फ़ायदा उठाया। आपको कभी कभी लगता है, अफसोस होता है कि मैं क्यों मिली इससे, मैं क्यों मिला इससे। कभी कभी इनके विचार इतने ज़्यादा आते हैं, इनकी याद इतनी ज़्यादा आती है और ये आपके साथ नहीं होते, आपके सामने नहीं होते, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। इतने याद आते हैं ये, इतना मन होता आपका बात करने का, इतनी तड़प होती है, इतनी बेचैनी, इतनी घुटन होती है, और ये बात नहीं करते आपसे। तो फिर कभी कभी गिल्ट होता है, कभी कभी अफसोस होता है कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा दिन था जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न किसी और के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना इन्हें इग्नोर कर पा रहे हैं। कभी कभी बहुत रोना आता है, आपको बुरा लगता है, पर बद्दुआ भी तो नहीं निकलती इनके लिए। बस इतना ही कहते हैं आप कि जो तुम कर रहे हो ना, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम क्या कहें, हम इस इंसान को बुरा भी नहीं बोल सकते। एक तो इमेच्योर एनर्जी है, दूसरा फैमिली का डर है इन्हें बहुत ज़्यादा, तीसरा ये खुद भी बहुत मजबूर है, ये खुद भी बहुत दुखी है। ये खुद चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। ये खुद भी ऐसा चाहते हैं। आप जब अपनी लाइफ को, फिर अपने पार्टनर को औरों से कंपेयर करते हैं, तो आप सोचते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप जब अपने आप को ही कंपेयर करते हैं ना औरों से, अपने रिलेटिव लोगों से, अपने नेबर से, कोई भी हो, तो आपको लगता है यार मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं इसी में अटकी हूँ, मैं इसी में अटका हूँ। न जी पा रही हूँ, न मर पा रही हूँ, न जी पा रहा हूँ, न मर पा रहा हूँ। एक बात और, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको शायद फैमिली की तरफ से भी फ्रीडम नहीं मिली है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस लेवल पर जो भी करना चाहते थे, तो आपके परिवार ने आपका सपोर्ट नहीं किया। हमेशा आपको यही लगा कि यार मैं बंधी हूँ, मैं स्टक हूँ और मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो करने में आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका परिवार आपके ऊपर कुछ और थोप रहा है कि तुम्हें ये करना है और आप चाहते कुछ और करना। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी से समझौता किया है, जो पसंद नहीं है आपको वही करना पड़ा हमेशा। आपने कभी सोचा था कि चलो इस इंसान के साथ ज़िंदगी में खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ जुड़ी हैं, हम खुश रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या सोचा था, क्या सोचा था कि ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे? क्या सोचा था? तो बस आजकल आप भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कभी कभी इनकी एनर्जी से, कभी कभी जब ये ऑन ऑफ करते हैं, कभी कभी लगता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा कभी कभी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं इसे भूल जाती, भूल जाता। तो अभी आप किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं। निष्कर्ष बस इतना है कि फीलिंग्स छुपा रहे हैं आप, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला करके रखा हुआ है आपने, बहुत रिजर्व कर लिया है। किसी से ना ज़्यादा बातचीत करते, ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप ऑन हैं, ऑनलाइन आते हैं, ना ज़्यादा लोगों से मतलब रख रहे हैं। जैसे हर एक इंसान आपको एक सबक दे रहा है, हर एक इंसान आपको एक सबक दे रहा है, तो बस लोगों से ना खुद को धीरे 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 अलग करते जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिखर रहे हैं। और इनका क्या है, इनका अगले 7 दिनों में, सुन लीजिए, इनका अगले 7 दिनों में इन्हें बहुत सारे सपने आने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। और इस तरह ये बेचैन होंगे आपके लिए कि हम क्या बताएं। ये बहुत रोने वाले हैं अगले 7 दिनों में आपके लिए, जीते जी मौत का अनुभव करेंगे ये। और इनको यही लगेगा कि आप इनको भूलकर, इनको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। बहुत गहराई से आपके पिक्चर्स देखेंगे, सोचेंगे, जो भी आप दोनों की बातें हैं वो याद करके रोने वाले हैं ये। लेकिन आपको पता है, इनके साथ इनके कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। इनके परिवार के लोग हों, इनके रिलेटिव हों,
ये अपने कर्मा में बंधे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में जो ये घटिया टाइप के लोग हैं बहुत सारे, वो सब इनके कार्मिक हैं। लेकिन इन सब के बीच भी इनके अंदर एक होप रहती है कि शायद ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता ना कि कुछ लोग बहुत संस्कारी होते हैं या फिर अपने परिवार का कर्ज, अपना फ़र्ज़ कभी भूलते नहीं हैं। तो इनको लगता है कि चाहे मैं दुखी रहूं लेकिन अपने परिवार को कभी रुला नहीं सकता। ये कुछ इनमें से हैं। इनकी खुशी आप हो, ये अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन आपको रूडनेस दिखा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको कोई क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा है जो ये आपको बताएं। जब भी आपसे बात करेंगे तो आप पूछोगे, आप जैसे कि कुछ डिसाइड करके बैठे होंगे, इनको लगेगा कि, और आप इनसे पूछोगे कि मैं या फिर कोई और, मैं या फिर परिवार। आप शायद इन्हें ऑप्शन दे सकते हो कि तुम्हें अब किसी एक को चुनना होगा। तो अभी अभी इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और इसी वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगले 7 दिनों में बहुत तड़पने वाले हैं आपके लिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगले 7 दिनों में तो आपके लिए बहुत तड़पने वाले हैं, बहुत बेचैन होने वाले हैं। चीज़ों को अपने स्तर पर बदलने की कोशिश करेंगे अगले 7 दिनों में। बहुत एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे अगले 7 दिनों में। ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करेंगे ये अगले 7 दिनों में। और जब हर तरह से खुद को नाकाम पाएंगे तो बहुत ज़्यादा रोएंगे ये अगले 7 दिनों में। समझ रहे हैं? आपकी सारी पुरानी बातें, आपका वो केयरिंग बिहेवियर, कैरिंग नेचर, वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत याद आने वाली है, बहुत याद आने वाली हैं। ये खुद को भी कोसने वाले हैं, अपने परिवार को भी कोसने वाले हैं। और ये ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि काश मैं उस लेवल पर होती, उस लेवल पर होता तो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकता था। हर पल ये ऐसा महसूस करेंगे कि शायद ये आपको खो चुके हैं। शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, शायद अब आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे, शायद अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सोच सोच कर ये अगले 7 दिनों में रोएंगे। अच्छा, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है हम आपको क्या बताएं? इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा आपके लिए कि एक बार हो सकता है कि आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके भी एनर्जी देख रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा स्टक हैं, इतना परेशान हैं कि आपको इनकी हर बात अब झूठ ही लगेगी। अगर ये जो इन्होंने शुरू में किया है ना, ज़्यादा ही कर दिया शुरू में, तो आपको यही लगेगा कि मैंने जो देखा है अब तक, जो महसूस किया है, मैं उस पर यकीन करूँ कि तुम्हारी ये 2-4 बातों पर यकीन करूँ? मैं किस पर यकीन करूँ? आपकी ये एनर्जी होगी। आप शायद, अब अगर ये पूरी तरह से सुधर भी जाए ना, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपको बहुत अहमियत देने भी लग जाए ना, तो भी आप यकीन नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि अब अचानक क्यों बदल गया ये, अब इतनी अहमियत क्यों मिल रही है मुझे। लेकिन हम आपको बताएं कि इनकी भी कुछ खास गलती नहीं है, थोड़ा मजबूर हैं, थोड़ा सा संस्कारी टाइप के हैं कि मुझे समाज में सर नहीं झुकाना, और थोड़ा सा इनके अंदर कभी कभी कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो भी रहता है। हो सकता है कि आपसे अच्छी सिचुएशन हो इनकी, थोड़ी सी, कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं, तो कभी कभी इनके अंदर ईगो भी आ जाता है, कभी कभी अभिमान भी हो जाता है कि मैं क्यों झुकूं, वो खुद मुझसे बात करे। मतलब कि अपनी गलती तो इन्होंने कभी माननी सीखी नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लॉयल थे आपके लिए, इतना मतलब गलत नहीं थे। थोड़ा बहुत बात कर लेना वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये मतलब आपको हर्ट करके या फिर आपको छोड़ के, आपको इग्नोर करके इस तरह से अपनी ज़िंदगी में रहेंगे। ऐसा नहीं सोचा था इन्होंने। अभी जो भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद भी दूर दूर तक कोई होप नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि अगर मैं उससे बात भी कर लूँ या फिर उससे बात करना शुरू कर दूँ तो मुझे भी तो कुछ जवाब देने पड़ेंगे ना, क्यों, कैसे, किस लिए। तो किस बेस पर ये आपसे बात करें? क्या आपको कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप कोई सवाल जवाब नहीं करोगे इनसे? आप स्वाभाविक सी बात है करोगे कि इतने दिन ये जो कुछ भी किया क्यों किया। और ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने परिवार की ज़्यादा बुराई करना पसंद नहीं करते।
समझ रहे हैं? ये लाइक अपनी फैमिली की चुगली बुराई नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, बस ये चुप हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं उस टाइम पे। मजबूर हैं, रोएंगे 7 दिनों में, बहुत दर्द महसूस करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें रोक लेंगी, और वो ये है कि जब तक ये अपनी ज़िंदगी में कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखिए, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद के अंदर झांक कर देखिए, खुद के अंदर थोड़े से परिवर्तन लेकर आइए, और इनसे जो भी नाराज़गी है आपकी, सबसे पहले तो इन्हें माफ़ कर दीजिए। अपना दिल खोल कर देखिए, लाइक दयालु बन जाइए। एक बार फिर से इन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी से निकलना होगा और इनको माफ़ करना होगा। ठीक है? और आप अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए, वैसे हमने बताया आपको कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही, शायद आपको हमेशा लगता है कि आप बंधन में, आप बंधन में हैं। आप अपनी ज़िंदगी में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे और आप हार्ड वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बना लिया है नेगेटिविटी का कि हम क्या ही बताएं, और ये नेगेटिविटी आपको कभी भी ऊपर ऊंचाइयों की तरफ नहीं लेके जाएगी, आपको नीचे दिन पर दिन दलदल में घसीटेगी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपना सोचने समझने का तरीका बदलिए, अपना विचार, अपना नज़रिया बदलिए। ठीक है? क्योंकि सोच बदलेंगे तो कर्म में वो बात आएगी, आपके कर्म भी बदल जाएंगे, आपकी एनर्जी बदल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपकी एनर्जी नहीं बदलती तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा रोते रहेंगे, सही चीज़ भी आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। ठीक है? तो प्लीज़, ईश्वर जो कहना चाहते हैं आपसे, जो कह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और खुश हो जाइए। ये जो समस्याएं हैं ये बहुत जल्द ख़त्म होंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, इनके दरमियान सब कुछ बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपके पार्टनर को अपने मणिपुर चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, अपना सोलर प्लेक्सस बैलेंस करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो गया ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इनकी ज़िंदगी में, पारिवारिक भी और फाइनेंशियली भी। ये क्योंकि ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें भी उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है, और आपको तो मिलती ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले हैं, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, आपके अपने भी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए तो डियर, ये है अगले 7 दिनों की एनर्जी आप दोनों की। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो नेक्स्ट 7 डेज आप दोनों के लिए कैसे होने वाले हैं? आपके पार्टनर के साथ किस तरह के रिश्ते रहेंगे? क्या होगा अगले 7 दिनों में? अब देखिए, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, अगले 7 दिनों के लिए ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है? तो हम ये बताने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगले 7 दिनों में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, वो क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है, पर साथ साथ
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे कम है। डियर, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं अभी, यहाँ पर 50% तो ऑलरेडी सेपरेट हैं, ठीक है। जिनका मतलब कि रिश्ता टूट चुका है, नो कांटेक्ट जोन में है, और अगले 7 दिनों में 50% लोगों का रिश्ता टूटने वाला है। पर यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, आपको आगे भी जानना चाहिए कि रिश्ता किस तरह से टूटेगा और क्या होगा। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका रिश्ता टूट चुका है। और टूटा किस वजह से है? इनके झूठ की वजह से, इनके धोखे की वजह से, इनके चीट करने की वजह से। जैसे कि आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, इन्हें हर तरीके से आप अपना समझ रहे थे, इन्हें अपने ज़िंदगी की, अपने दिल की, अपने घर की हर बात शेयर कर रहे थे। इनको आपने अपना सब कुछ समझ लिया था और आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपको समझते हैं, आपका साथ देंगे, ये आपसे प्यार करते हैं। दरअसल ये आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद अपना कुछ स्वार्थ लेकर जुड़े हुए थे। अपना कुछ स्वार्थ लेकर आपके करीब आए थे, अपना कुछ मतलब लेकर आए थे और आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आपको समझने का दावा कर रहे थे कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं समझती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। इस तरह की बातें ये आपके लिए कर रहे थे। इन्होंने इस तरह की बातें की आपसे कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास इन्होंने पूरी तरह जीत लिया और आपको ऐसा लगा कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत समझता है। मेरे परिवार से भी ज़्यादा आपने इनको, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी। आपने इनको हर इंसान से ज़्यादा प्यार किया, बहुत चाहा आपने इन्हें। लेकिन इनके तो शुरुआत से ही मंसूबे आपके लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है। और इन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है आपके साथ, कुछ इस तरह का धोखा कि आपके कुछ सीक्रेट्स इधर उधर इन्होंने शेयर किए, या आपको ब्लैकमेल किया, या जैसे कि आपके दिल के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ इन्होंने इस तरह से खिलवाड़ किया और चले गए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से चले गए ये। लेकिन कुछ दिनों तक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चली इनकी। कुछ दिनों तक इनको लगा हाँ सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसके जैसे बहुत हैं। और हम एक बात बताएं आपको, हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली कोई फ्रॉड किया है इन्होंने आपके साथ। जैसे कि आपसे पैसे लेते हों, ये आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो किसी भी तरीके का, और वो जो पैसे लेते थे ना आपसे, वो किसी और के फेस पर स्माइल लाने के लिए। अब देखो कई तरह से चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप किसी गर्ल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको शॉपिंग करा रहे हैं, उनको हर चीज़ दिला रहे हैं, तो वो चीज़ें वो खरीदते थे, आपसे लेते थे, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने वो दिलाया, और वो सारा अपने आप को टिप टॉप करके किसी और की आंखें सिकवाते थे। मतलब कि किसी और को खुश करने के लिए वो सारी चीज़ें वो करते थे। आपसे लेना, किसी और को खुश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल रिचार्ज आपसे करवाया, बात किसी और से करने लग गए। कुछ 1-2 साल पहले हाँ, हमारी एक फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड का एक फ्रेंड था, तो वो हमें उसने एक किस्सा बताया कि मतलब कोई भी लड़की, वो बहुत कई सालों तक वो सिंगल रहा, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। तो बहुत सालों बाद एक लड़की आई, उसने उससे बातचीत करनी शुरू करी। तो जब वही शायद वो यूनिनॉर चलता था, तब का मैटर है ये। तो बेचारा बहुत खुश हो गया कि यार मेरी ज़िंदगी में लड़की आ गई, अब मैं भी बात करूँगा, ये वो सब ठीक है। तो
एक बार क्या हुआ कि 2-3 दिन तक उस लड़की ने उस लड़के को कॉल नहीं किया, तो लड़का उसे बहुत मिस करने लगा और जब वो कॉल करता तो वो रिसीव नहीं करती। तो फिर उसने कहा कि तुमने मुझे 2-3 दिन तक कॉल क्यों नहीं किया, और तुमने उसने शायद मना कर रखा था कि तुम अपनी तरफ से मुझे कोई कॉल मैसेज मत करना, मेरी फैमिली में पता चल सकता है, ठीक है। तो उसने कहा मेरे पास रिचार्ज नहीं था। तो लड़का बहुत कंजूस था, जो कि खुद के लिए भी बेचारा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कुछ करता था, पर उसने सोचा कि रिचार्ज करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे ही बात करेगी ये, मुझसे कम से कम बात तो हो जाएगी, मुझे अच्छा तो लगेगा, रात में हम बातें तो करेंगे। तो उस लड़के ने जैसे तैसे करके, उसके पास भी बहुत पैसे नहीं थे, पर उसने जैसे तैसे करके रिचार्ज करवा दिया लड़की के फ़ोन में। और जैसे कि अभी उस लड़के ने रिचार्ज कराया, 1 घंटे बाद उस लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया। समझ रहे हैं? वो फिर किसी और से बातचीत करने लग गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा ही था कि अगर आप मेल हो, किसी फ़ीमेल के लिए देख रहे हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि पैसा आपका, सपोर्ट आपका, लेकिन बातें किसी और से करनी थी, खुशी किसी और को देनी थी। और अगर आप फीमेल हो, किसी लड़के के लिए देख रहे हो, तो वो जो पैसे आपसे लिए जाते थे, अरे सडनली मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, अरे यार सॉरी, और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, इस तरह का मुंह बनाकर वो आपसे पैसे मांगते थे कि आपको दया आ जाती थी कि हाँ यार शायद उसको सच में ज़रूरत है, ठीक है। और उससे वो किसी और को डेट कर रहे थे, किसी और को शॉपिंग करा रहे थे वो आपके पैसों से। तो यहाँ पर ऐसा सिलसिला रहा पास्ट में, ठीक है। तो जब आपको पता चला, ठीक है, आपका दिल टूटा, आपने सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया, आपने सब परमात्मा पे छोड़ दिया, आपने ईश्वर से यही कहा कि मैं तो इससे बहुत आत्मा से जुड़ी थी, दिल से जुड़ा था, अब आगे आप देखना, ये जो भी इसने किया है उससे मुझे कुछ नहीं, कोई रिवेंज नहीं लेना, इससे कोई बदला नहीं लेना, इससे बदला लेने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप देखना। तो कुछ दिनों तक तो इन्होंने बहुत एंजॉय किया कि हाँ ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन था। पर वो जो भी थर्ड पार्टी थी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेन मकसद था, इनसे पैसे लेना, और इनके पास खुद नहीं थे तो ये आपसे लेकर देते थे, ठीक है। अब जैसे पैसे ख़त्म तो वो थर्ड पार्टी बहुत समय तक इनके साथ नहीं टिकी, बहुत समय तक वो इनके साथ नहीं रही, वो चली गई। पहले आपके जाने के बाद इन्होंने पार्टी वार्टी करी, इन्होंने खूब मस्ती करी कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में पैसे ख़त्म हो गए तो तन्हाइयाँ आ गई, अकेलापन आ गया, सूनापन आ गया, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है, बहुत परेशान है, फाइनेंशियली हर तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है सब कुछ। अब न घर के रहे न घाट के, तो अब आपकी अच्छाई बहुत याद आने लगी, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन था, तो अगले 7 दिनों में आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और आपके लिए ये बहुत हद तक एफ़र्ट्स भी लगाएंगे, आपके लिए बहुत हद तक एफ़र्ट्स लगाएंगे, आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके की। पहले तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिव तरीके से, और ये अब आपके लिए इस कदर परेशान हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी का सूरज डूब चुका है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में चल रहा है सब कुछ बहुत उथल पुथल, तो अब इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और आपको पाने के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, इवन ब्लैक मैजिक तक, इस कदर आपके लिए पागल हो गए हैं ये कि मुझे बस वो हर हाल में चाहिए, वो चाहिए मुझे हर हाल में। अब आप समझो कितना पागल है ये इंसान आपके लिए, कितना ज़्यादा। और अब खुद ही मतलब अपने करियर को सेट करने के लिए खुद ही अब आपसे पैसे नहीं मांगने हैं, अब खुद पैसे कमाने हैं। और हम आपको बताएं, आप शायद एक ऐसे इंसान हैं, हो सकता है आप डिवोर्सी हो, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, या फिर आपकी शादी ना हो रही हो, ठीक है, फिर आप विडो हो, आप सिंगल, कुछ इस तरह से हैं जैसे कि आप
जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी और आप सिंगल थे। आपको अपनी ज़िंदगी में एक साथी चाहिए था और उस चीज़ का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया। आपने तो अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया, ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से इनको वो प्यार दिया है कि ये बूंद के प्यासे थे और समंदर दिया आपने, लेकिन इनको इनको उसकी कद्र नहीं हुई। हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, बट ये आपकी एनर्जी है, वफाना रासाई तुझे ओ हर जाई, है ना। चलिए आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। रो या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। रो या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी न सकूं, मर भी न सकूं। तेरे जहर भरी दो आँखों की मुझे चाल समझ में न आई। वफा न रासाई तुझे ओ हर जाई। वफा न रासाई तुझे ओ हर जाई। तो रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। कि कोई इंसान आपके सामने अगर समर्पित हो गया और आपको ऐसा लगता है कि आप उसे बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने उसे बेवकूफ़ बना के उसका बहुत कुछ ले लिया, उससे पैसे ले लिए, नहीं 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 नहीं, ये आपकी चतुराई नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि वो सब जानने के बाद वो आपसे प्यार करता था और इस वजह से वो मूर्ख बना, वरना आपकी हैसियत नहीं है, आप में दम नहीं कि उनको बेवकूफ़ बनाने की। समझ रहे, जैसे कि इन्होंने ऐसा सोचा हो कि इन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया, मूर्ख बना दिया, वाह मज़ा आ गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, है ना। तो डियर, अगले 7 दिनों में ना आपको पाने के लिए पूरी पूरी कोशिशें होने वाली हैं, पूरी पूरी कोशिशें। अब ना पार्टी अच्छी लग रही है, ना लोग अच्छे लग रहे हैं, ज़िंदगी में तन्हाई है, सूनापन है, अकेलापन है और ऐसा लगता है कि अब आप ही चाहिए, अब हर हाल में आप चाहिए। अब ये जुनून है कि क्या है, अब आपने शायद रिजेक्ट कर दिया है। और एक चीज़ हम बताएं, शायद कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिनों में आपकी फैमिली की तरफ से, डियर, आपकी फैमिली की तरफ से रिश्ता आने वाला है आपके लिए। बहुत, अगर आप अनमैरिड है ना, तो बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आने वाला, बहुत अच्छा रिश्ता। अब हम एक बात और बोल सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कहीं देख रहे हैं तो आपको ऑनलाइन कोई बहुत अच्छा रिश्ता, कोई बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कितना अच्छा इंसान आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और इसमें आपके परिवार की पूरी सहमति होगी, ठीक है। और वो इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके लिए और बहुत लॉयल रहेगा आपके लिए, बहुत, मतलब हर तरीके से बहुत परिपक्व है, बहुत, जैसे आपकी इच्छाएं थी ना कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, हूबहू वैसा ही इंसान आपकी ज़िंदगी में ईश्वर लेकर आ रहे हैं। अगले 7 दिनों में कहीं ना कहीं 50% लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, जिसके साथ हो सकता है कि आपके फैमिली वाले राज़ी हो जाए शादी के लिए कि हाँ ठीक है, हमें ये इंसान पसंद है और हम शादी करवा देंगे। लेकिन आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में, आपके धड़कन में आज भी ये धोखेबाज बसा हुआ है, इस कदर बसा हुआ है कि आप चाह कर भी इसे निकाल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों आप नहीं निकाल पा रहे। अब इस चीज़ का आप किसी को जवाब नहीं दे सकते कि क्या है क्या नहीं है, कि अगर कोई कहे कि अब क्या है, उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया, उसने तो चीट कर दिया, फिर भी तुम उसको याद कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, पर दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मानता, है ना। तो डियर, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी अगले 7 दिनों में
ठीक है। आपकी ये एनर्जी होगी और उनकी क्या एनर्जी है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब चलिए हम उनकी बात बताते हैं। सॉरी, बुरा लगे शायद आपको, मतलब जिनका अगले 7 दिनों में सेपरेशन होने वाला है। लेकिन आप एक बात अच्छे से याद रखिए, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं, घमंड वाले हैं और करियर को प्रायोरिटी देने वाले हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ही ऑफिस में या फिर कोई उनके करियर से रिलेटेड व्यक्ति है जो घात लगाए बैठा हुआ है उनके ऊपर। कुछ हुआ है, मतलब कि जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को नीचा गिराना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, ठीक है। तो अगले 7 दिनों में आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन होने वाला है। बट यहाँ पर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर अगले 7 दिनों में कोई ब्लैक मैजिक कराने वाला है। हाँ जी डियर। और उनके ऑफिस का मतलब उनके करियर से रिलेटेड, अब अगर आपके पर्सन कॉलेज में है, स्कूल में है, तो कोई है जो मतलब उनको पाना चाह रहा है और आपके पर्सन की आदत है ये, मतलब किसी को एक्सेप्ट ना करना, रिजेक्ट करना, या किसी की हंसी मजाक कर देना, या एटीट्यूड में रहना। तो कोई है जिससे आपके पर्सन का एटीट्यूड या कुछ पसंद नहीं आया, तो वो जिद में, चिढ़ में उनको पाने के लिए ब्लैक मैजिक तक करने वाला है उन पे, ठीक है। और इसका पूरा पूरा असर आपके रिश्ते पे पड़ने वाला है। आप लोगों की लड़ाइयाँ होंगी, आप लोगों की बात ढंग से नहीं होगी, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करोगे, और जिसमें आपके पर्सन का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा। और जब दिमाग ब्लैंक होगा तो डियर सॉरी, बट वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी, ठीक है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आएगा, आप अंदर से टूट जाओगे कि हो सकता है कि आपके पर्सन ब्लॉक ही ना करें, मतलब इवन उस थर्ड पार्टी के साथ मतलब रिश्ते भी बना लें और आपको ये दिखाएं कि मैं उसके साथ ज़िंदगी में खुश हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी है, वो जो ब्लैक मैजिक, वो जो नेगेटिविटी है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। डियर पाइल नंबर 3, समझ रहे हैं आप? ये सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिवाइन को सरेंडर कर देना है और बस प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है उनके लिए। अगले 7 दिनों में आप तो समर्पित रहेंगे भगवान के लिए, पर जो दूसरी कंडीशन है, आप काफ़ी रोने वाले हैं, ठीक है। आपको यही लगेगा इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सेकंड कंडीशन, वो सब कुछ ब्लैक मैजिक के दम पर होगा। और जब वो थर्ड पार्टी उनको नीचा दिखा लेगी, उनको ख़त्म कर देगी, ख़त्म मतलब ऐसे नहीं जान से, ऐसा नहीं जैसे कि एक होता है ना कि मैंने देखो इसको फंसा लिया, देखो इसको पटा लिया, ठीक है, और ये आज मेरे नीचे है, मतलब आज मेरे अंडर में है, ये मैं कहूँगी तो ये बैठेगा, मैं कहूँगी तो उठेगा, इस तरह की चीज़ें, मतलब वो सिर्फ उसकी ज़िद है। और जब इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ देगी। ये होने वाला है आपके साथ अगले 7 दिनों में। तो इसमें अगले 7 दिनों में आपको किसी भी तरीके का कोई गलत एक्शन नहीं लेना, कोई जैसे कि बदला लेने की भावना नहीं रखनी मन में, या उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है। बस इतना सोचना कि कुछ रहा होगा इसका कर्मा इसके साथ जो इस तरह से हुआ है, लेकिन मुझे ईश्वर पे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी एक होंगे और हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर सोलमेट कनेक्शन है, इधर सोलमेट कनेक्शन है। पाइल नंबर 3, चाहे कंडीशन नंबर 1 हो चाहे कंडीशन नंबर 2 हो, दोनों में हम कहेंगे कि सोलमेट कनेक्शन है। दोनों में हम ये कहेंगे कि प्यार है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वरना कंडीशन नंबर 1 में ये इतने बड़े फ्लर्ट बाज हैं, मेल हो फीमेल हो, ये कभी किसी के लिए रोने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुतों को रुलाया है, लेकिन अगर ये आपके लिए रोएंगे अगले 7 दिनों में, या फिर यूँ कहो रो रहे हैं, तो ये यूं ही तो नहीं है, ठीक है, ये यूं ही तो नहीं है। इन्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि अब वो मेरा जुनून क्यों है, मुझे क्यों उसको पाना है, वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई, क्यों हो गया, आप इतना समझ लो। तो सोलमेट कनेक्शन है, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से आत्मा का अट्रैक्शन है, और इसी वजह से चाह